के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। 31 साल पुराने मुकदमे या FIR की बेल कन्फर्मेशन के सिलसिले में मैं आज अदालत में पेश हुआ और ज़ोर किस बात पर है कि भूला बसरा मुकदमा, भूली बसरी FIR 31 साल पुरानी। अब मुझे नहीं मालूम कि उस ज़माने में कौन सा ऐसा वाक़या हुआ था। सियासत में मैं बिल्कुल नौमौलूद था, नौवारिद था और कोई प्रोग्राम किया था हमने या क्या, और लाउड स्पीकर एक्ट उसी वक्त से लगना शुरू हो गया था। तो हमारी सियासी जद्दोजहद कोई आसान जद्दोजहद नहीं है, बड़ी सख्त और सब्र आज़मा जद्दोजहद है। अब भी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंशाअल्लाह 2018 25 जुलाई MQM का वोट बैंक पूरे मुल्क को खुशगवार हैरतों के तोहफे देगा और इतने नामसाइद हालात, इतनी मुश्किलात में इलेक्शन लड़ने के बावजूद कितनी बड़ी बात है कि MQM पाकिस्तान का वोट बैंक अपनी जगह पर कायम व दायम रहे और MQM पाकिस्तान 25 जुलाई को इंशाअल्लाह अपनी तमाम रिवायती सीटों से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मैं सिंध के शहरों, बिलखुसूस कराची के अवाम को MQM की कामयाबी की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बड़े इत्मीनान के साथ ये बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने अपने जो कारकुनान मेरे साथ खड़े हुए थे, और चाहे वो कराची के कारकुनान हैं या हैदराबाद के, और हैदराबाद के बिलखुसूस उन्होंने जिस इस्तकामत का मुजाहरा किया, जिस साबित कदमी का मुजाहरा किया, मैं हैदराबाद के अवाम और हैदराबाद के कारकुनान और ज़िम्मेदारों को ख़ास तौर पर, और कराची और दीगर शहरों के अवाम और कारकुनों और ज़िम्मेदारों को बिलउमूम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे इस फैसले को भी सराहा कि मैं बहादुराबाद वापस गया, दोबारा राब्ता कमेटी के साथ मैंने काम करना शुरू किया और मेरे कारकुनों ने भी मेरी पजीराई की और उन्होंने मेरी बात को माना। अब अगर कारकुनों की रीमर्जर या इंज़माम में और पार्टी को यकजा करने में, तंजीम को यकजा करने में अगर कहीं कोई मसला है तो मैं कारकुनों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वक्त हमें ओहदों की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, इस वक्त हमें मनसब की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हमारी नज़र में यकजहती और इत्तेहाद सबसे बड़ा मकसद है, हमें उसे कायम करना है, वोट बैंक को बिखरने से बचाना है। तो इस वक्त ओहदों को छोड़ें। जिस तरह मैं बहादुराबाद गया कारकुन बन के, मैं उन साथियों से जो मेरे साथ खड़े हुए उन्हें भी ये कहता हूँ कि वो भी अगर एडजस्टमेंट नहीं होती, मर्जर में मुश्किल होती है, वो अपनी जगह पर वापस नहीं आते, 5 फरवरी की जगह पर नहीं आते, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो कारकुन बन के काम करें। मैं उन तमाम कारकुनों को जो कारकुन बन के काम कर रहे हैं, शोहदा के अहल खाना को, असीरों के अहल खाना को, लापता साथियों के अहल खाना को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी इस्तकामत पर। और जिस तरह 2018 के इलेक्शन के लिए भी वो MQM पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और उसकी कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। फारूक भाई, ये बता दीजिएगा, आप एक और खुशखबरी भी सुना दें अपने कारकुनान को कि कौन से हल्के से आप इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और इलेक्शन लड़ने का फैसला आपने कर लिया? राब्ता कमेटी का इसरार है, मेरे साथियों का इसरार है। कुछ साथी ये भी कहते हैं कि आप
ٹکٹ لیں گے تو یہ تاثر ہوگا کہ آپ ٹکٹ لینے کے لیے بہادر آباد گئے. یہ بڑا سوال ہے. میری 39 سالہ سیاسی جد و جہد اور کیریئر میں نے صرف اور صرف عزت کمائی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری جد و جہد پر کوئی آنچ آئے. آدھے کارکنان یہ کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے, پارلیمانی سیاست میں رہنا چاہیے. میرے ہونے سے میرے باقی ساتھیوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور میرا ہونا ضروری ہے. کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ نہ لڑیں. انشاءاللہ یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج کسی وقت شام تک کر لیں گے. آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے سر الیکشن لڑنے پر؟ دیکھیں, میرا ذاتی طور پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ذاتی طور پر میری رائے یہ ہے کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے. اچھا, آج کون کون سے حلقے سے وڈرال کی آخری تاریخ ہے, کون سے حلقے سے فائنلی؟ دیکھیں, اگر لڑنا ہوگا 2 حلقوں سے تو کسی ایک حلقے سے وڈرا کر لیں گے. یہ بھی شام تک ہو جائے گا, تو دیکھ لیتا ہوں میں کیا کرنا ہے. حلقہ 241 سے آپ وڈرال کر رہے ہیں؟ اگر لڑنا ہوا تو شاید 245 اور 247 سے مجھے خالد بھائی ٹکٹ دینا چاہ رہے ہیں. رابطہ کمیٹی ٹکٹ دینا چاہ رہی ہے. بہت سارے ساتھیوں کا اصرار ہے. میں فیصلہ کرتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے. ایک بڑا سوال ہے اور بڑا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ یہ میں مشکل فیصلہ کر سکوں. اچھا فاروق بھائی, یہ بتا دیں آپ کراچی والے ہیں یا کراچی والے ہیں, یہ بتا دیں, اور پان کھاتے ہیں آپ یا نہیں کھاتے؟ دیکھیں,